केजरीवाल पर आ गई एक और बड़ी आफत। 1943 करोड़ के नए घोटाले ने आप में मचाया बवाल। जेल में केजरीवाल बेहाल, हो गया हिसाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ शराब घोटाले में ईडी के डंडे से केजरीवाल की घबराहट कम हो नहीं रही थी कि अब जल बोर्ड घोटाले में एक्शन ने सीएम साहब के हाथ पांव फुला दिए। न सिर्फ केजरीवाल बल्कि आतिशी और राघव चड्ढा भी बेचैन हो गए हैं, क्योंकि शराब घोटाले की तरह अब जल बोर्ड घोटाले की जांच की आंच भी तमाम राज्यों तक पहुंच गई है। ईडी ने एफआईआर दर्ज कर जल बोर्ड घोटाले में कई राज्यों में छापेमारी की है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। 1943 करोड़ रुपए के घोटाले में ईडी ने यह छापेमारी की है। एसीबी जीएनसीटीडी नई दिल्ली की दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने यह कार्रवाई की है। एफआईआर में यूरोटेक एनवायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी और अन्य पर बढ़ी हुई दरों पर टेंडर हासिल करने के लिए मिलीभगत का आरोप लगाया है। जांच में पता चला है कि तीनों संयुक्त उद्यमियों ने निविदाएं हासिल करने के लिए ताइवान की एक परियोजना से जारी एक ही अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इसके अलावा तीनों संयुक्त उद्यमों ने हैदराबाद की मेसर्स यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड को काम का उपठेका दिया। ईडी कथित घोटाले में डीजेबी अधिकारियों, संयुक्त उद्यमियों और मेसर्स यूरोटेक प्राइवेट लिमिटेड की भूमिका की जांच कर रहा है। तो इस तरह ठेके देकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया और उसी का नतीजा है कि जल बोर्ड घोटाला होने के बाद से जल बोर्ड बुरी तरह घाटे में चल रहा है। पानी की किल्लत तो छोड़िए, तमाम चीजों के लिए दिल्ली की जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तलाशी अभियान डीजेबी की एसटीपी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दरअसल इस मामले में 4 टेंडर शामिल हैं, जिनकी कीमत 1943 करोड़ रुपए है, जो अक्टूबर 2022 में 3 संयुक्त उद्यम संस्थानों को दिए गए। ईडी ने जांच में पाया है कि निविदाएं बढ़ी हुई दरों पर दी गई थी और डीजेबी की अपनाई गई लागतें कम थी, जबकि अपग्रेडेशन की लागत वृद्धि से कम थी। इस छापेमारी से केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं, क्योंकि इस घोटाले की शुरुआत दिल्ली जल बोर्ड से हुई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस घोटाले में ईडी केजरीवाल को नोटिस जारी कर चुकी है, मतलब उनका नाम भी जल बोर्ड घोटाले में सामने आ चुका है। तो आगे बढ़ते खोले उससे पहले छापेमारी में क्या कुछ ईडी ने बरामद किया है, चलिए ये बताते हैं। 40 लाख रुपए नकदी बरामद हुई है। आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं। तो जैसे ही ईडी ने जल बोर्ड घोटाले में छापेमारी की, वैसे ही आम आदमी पार्टी की जल मंत्री आतिशी ने बौखलाना शुरू कर दिया। आतिशी ने तुरंत जांच एजेंसियों पर तंज कसते हुए लिखा, ईडी क्या काम करता है, क्यों काम करता है, किसके खिलाफ काम करता है, किसके कहने पर काम करता है, ये जग जाहिर है। अगर कोई सांस लेने का डिपार्टमेंट भी हो ना, तो ईडी इस बात पर भी केस कर देगी कि आम आदमी पार्टी के नेता सांस कैसे ले रहे हैं। घोटाले के सबूत मिले और सबूतों में सामने आया कितने करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन आप नेता फिर भी चिल्ला रहे हैं। अब आप नेता कितना भी चीखे चिल्लाएं, फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ईडी को तमाम सबूत हाथ लग चुके हैं और ये सबूत आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का खेल बिगाड़ने वाले हैं। यही वजह है कि आतिशी बौखला उठी हैं और उन्होंने फिर से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को बीजेपी की साजिश करार देना शुरू कर दिया है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।